तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में मौत का भयानक सन्नाटा है। आत्माराम तुकाराम भिड़े की सांसें पूरी तरह रुक चुकी हैं। माधवी के हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं। उनके पैरों तले की सारी जमीन गायब है। सामने दो बेरहम और खूनखार अजनबी खड़े हैं। वो एफडीए के बहुत बड़े अफसर हैं। उनकी आंखों में कोई भी रहम नहीं है। उनके हाथ में बर्बादी का एक काला फरमान है। माधवी के मशहूर अचार में एक कांच निकला है, एक धारदार और बहुत ही जानलेवा कांच का टुकड़ा। ये टुकड़ा किसी की भी जान ले सकता है। अफसर की कड़क आवाज किसी चाबुक जैसी है। वो सीधा लाइसेंस सस्पेंड करने की भयानक धमकी दे रहा है। 20 किलो अचार अब मौत का डिब्बा बन चुका है। भीड़े की इज्जत के सारे परखच्चे उड़ चुके हैं। राई का पहाड़ अब असली ज्वालामुखी बन चुका है। पर इस खौफनाक तबाही की नींव बहुत पहले रखी गई थी। ये भयानक तबाही एक बहुत बड़े घमंड का नतीजा थी। वो अंधा घमंड जो कुछ घंटों पहले गोकुल धाम में गूंज रहा था। रूपा भाभी अपना नया व्लॉग शूट कर रही थी। उनके हाथ में उनके मोबाइल का कैमरा था। वो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के भोले दर्शकों को ज्ञान दे रही थी। वो सफाई का एक बहुत बड़ा और झूठा दिखावा कर रही थी। माधवी भाभी सीधे कैमरे के सामने खड़ी थी। वो नींबू और मिर्ची को उबलते पानी में डाल रही थी। एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, पूरे 3 बार गर्म पानी से धुलाई हो रही थी। कीटनाशक हटाने का पूरा बेवकूफ़ी भरा नाटक चल रहा था। रूपा भाभी बहुत जोर जोर से चिल्लाकर तारीफ कर रही थी। एक नुकीला कांच का टुकड़ा उस चटपटे मसाले में दफन हो रहा था। वो मौत का टुकड़ा आखिर कहाँ से आया, ये बात उस कमरे में किसी को भी नहीं मालूम थी। वो टुकड़ा चुपचाप अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। मतलब सच में हद होती है। ये गोकुलधाम वाले कैमरे के सामने ऐसे महान बनते हैं जैसे स्वर्ग से उतरे हों। माधवी भाभी की सफाई का ये भारी नाटक देखकर तो डिटॉल वाले भी डूब मरे। पर असलियत में अचार के अंदर धारदार हथियार तैयार हो रहे थे। इसके लिए तो पक्का तालियां बजनी चाहिए। भीड़े को इस रोंगटे खड़े करने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वो अपनी ही एक झूठी ख्याली दुनिया में मस्त था। वो अचार के उन डब्बों पर ग्राहकों के नाम लिख रहा था। वो खुद को परफेक्शन की चलती फिरती मूरत समझ रहा था। वो हर एक डब्बे को बड़े प्यार से सजा रहा था। पर माधवी का दिल अंदर ही अंदर बहुत तेज घबरा रहा था। उसे एक अजीब सा और अनजाना डर लग रहा था। उसने भीड़े से अपना ये डर खुलकर साझा भी किया था। उसे गहरा शक था कि अचार में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर भीड़े का अहंकार 7वें आसमान पर उड़ रहा था। उसने अपनी पत्नी की घबराहट को अपने पैरों तले कुचल दिया। उसने माधवी को अचार की असली और इकलौती क्वीन बता दिया। उसने एक बहुत बड़ा और झूठा दावा किया। उसने कहा कि नींद में भी माधवी का अचार एकदम परफेक्ट बनेगा। यही उसका सबसे बड़ा और बेवकूफ़ी भरा ओवर कॉन्फिडेंस था। वो अपना सखाराम लेकर गर्व से निकल पड़ा। वो 20 किलो का खतरनाक बारूद पूरे शहर में बांटने जा रहा था। सड़क पर उसे एक बहुत पुराना दुकानदार मिला। उसने भीड़े को बहुत सख्त और डरावनी चेतावनी दी। उसने कहा कि एफडीए वाले आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। उनसे बचकर और संभल कर रहना बहुत जरूरी है। पर भीड़े ने उस सच्ची चेतावनी का सीधा मजाक उड़ाया। उसने अपनी छाती झूठे गर्व से बहुत चौड़ी कर ली। उसने अपनी सफाई की बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाईं। उसने कहा कि माधवी जैसी शुद्धता कोई और नहीं दे सकता। रास्ते में उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगा। एक बहुत बड़ा और मशहूर होटल आज बंद पड़ा था। उस होटल के मालिक का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। एफटीए ने उसका पूरा का पूरा होटल सील कर दिया था। वजह सिर्फ एक छोटी सी और मामूली मक्खी थी। एक मामूली सी मक्खी ने उसका सारा धंधा चौपट कर दिया था। भीड़े ने वहां भी अपना फालतू ज्ञान पेलना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए मालिक को खूब सारी खरी खोटी सुनाई। उसने ग्राहक की सेहत का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। उसने स्वच्छता और शुद्धता का एक बहुत लंबा भाषण दिया। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में भिड़े हमेशा सबको मुफ्त का ज्ञान देता है, पर उसे खुद नहीं मालूम था कि उसके अपने अचार में धारदार कांच है। एक मक्खी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा कांच। वो मुकेश भाई की दुकान पर सीना तान कर पहुंचा। मुकेश भाई ने अचार की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांध दिए। उसने कहा कि इस अचार से उसकी सेल 2 गुनी बढ़ती है। लोग अचार के साथ 3-4 चीजें और भी खरीदते हैं। भिड़े की छाती घमंड से और भी ज्यादा फूल गई। वो मौत का सारा सामान बांटकर खुशी खुशी वापस घर लौट रहा था। पर भिड़े की इस भयानक बर्बादी से मीलों दूर एक अलग ही खेल चल रहा था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसों की बहुत भारी बारिश होने वाली थी। बाघा का दिमाग पूरी तरह
से खराब हो चुका था। सामने एक हताश पति और एक जिद्दी पत्नी खड़े थे। दोनों के बीच एक भयंकर और खतरनाक युद्ध चल रहा था। पत्नी को हर हाल में एक नया स्मार्ट टीवी चाहिए था, पति को अपने लिए एक वॉशिंग मशीन लेनी थी। दोनों का बजट सिर्फ एक ही चीज खरीदने का था। बाघा बुरी तरह से एक गहरे धर्म संकट में फंस चुका था। वो पति को मशीन लेने की लगातार सलाह दे रहा था। पति बेचारा कपड़े धो धोकर बहुत ज्यादा परेशान था। पत्नी को आराम से बैठकर मैच और न्यूज देखनी थी। दोनों अपनी जिद्दी बात पर अड़े थे। बाघा के पास कोई भी नया रास्ता नहीं था। वो लाचार होकर उन दोनों को बस देख रहा था। तभी वहां एक बहुत बड़ा तूफान आया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे बड़ा खिलाड़ी वहां पहुंच चुका था। जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपनी दुकान में शान से आ चुका था। उसने आते ही पूरी स्थिति को अपनी तेज आंखों से भांप लिया। उसने अपना शातिर व्यापारी दिमाग बहुत तेजी से दौड़ाया। उसने दोनों ग्राहकों की तरफ बहुत गौर से देखा। उसने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ा और अदृश्य जाल फेंका। अब इसे कहते हैं असली और शातिर बिजनेसमैन। भिड़े वहां गली गली घूमकर 2 कौड़ी के अचार बेच रहा है और यहाँ जेठालाल करोड़ों का खतरनाक दिमाग लगा रहा है। भिड़े का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द होने वाला है और जेठालाल का बैंक बैलेंस फुल होने वाला है। लेवल तो सबके निकलेंगे। जेठालाल ने तुरंत EMI का नाम लिया। उसने दोनों को एक बहुत ही खूबसूरत सपना दिखाया। उसने कहा कि आपस में झगड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोनों चीजें एक साथ बहुत आसानी से खरीदी जा सकती हैं। उसने बहुत चालाकी से अपने क्रेडिट कार्ड का लालच दिया। उसने भारी डिस्काउंट का एक बहुत मीठा दाना डाला। पति की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत अपना कार्ड अपनी जेब से बाहर निकाल लिया। जेठालाल ने बाघा को चुपचाप एक इशारा किया। उसने पति को वॉशिंग मशीन दिखाने को कहा। खुद पत्नी को स्मार्ट टीवी दिखाने चला गया। एक ही झटके में उसने डबल सेल कर दी। जेठालाल अपनी तिजोरी भर रहा था। उसे किसी भी FDA का कोई डर नहीं था। वो अपनी सफलता का एक शांत जश्न मना रहा था। पर जेठालाल की इस बड़ी जीत के बिल्कुल विपरीत गोकुलधाम में मातम की तैयारी हो रही थी। भिड़े का घर झूठी खुशियों से बुरी तरह झूम रहा था। ये सारी खुशियां बहुत ज्यादा खोखली थी। सोनू अपनी रसोई में खुशी से नाच रही थी। उसने अपनी सबसे पसंदीदा मिठाई बनाई थी। माधवी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों 20 किलो अचार बिकने का बड़ा जश्न मना रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तभी भिड़े घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक झूठा और भयानक गुरूर था। उसने झट से वो मिठाई का टुकड़ा उठाया। उसने 20 किलो अचार की कामयाबी का झूठा बखान किया। उसने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे सफल इंसान है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में ऐसा झूठा गुरूर हमेशा बहुत बुरी तरह टूटता है। हवा में बहुत ज्यादा शांति थी। ये भयानक तूफान से पहले की डरावनी खामोशी थी। अचानक वो खामोशी शीशे की तरह टूट गई। घर की घंटी बहुत जोर से बजी। वो कोई आम घंटी नहीं थी। वो भिड़े की मौत का सीधा फरमान था। खुशियों का बेरहमी से गला घोट दिया गया। भयानक सन्नाटा पूरे घर में तेजी से पसर गया। भिड़े ने बहुत धीरे से अपना दरवाजा खोला। सामने 2 खूंखार चेहरे खड़े थे। वो कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो FDA के कड़क और बेरहम अफसर थे। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। उनके शब्दों में खतरनाक जहर था। उन्होंने सीधा भिड़े के दिल पर बहुत गहरा वार किया। उन्होंने अचार में कांच मिलने की वो डरावनी बात बताई। माधवी की रूह पूरी तरह से कांप उठी। उसने अपने सालों की मेहनत का रोकर वास्ता दिया। उसने अपनी सफाई की बहुत सारी कस्में खाईं। उसने कहा कि ऐसी भयानक लापरवाही आज तक कभी नहीं हुई। पर उन अफसरों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने साफ कर दिया कि अचार में कांच निकलना जानलेवा है। ये कोई छोटी या मामूली बात बिल्कुल नहीं है।